सम इफ और सम इफ्स होता क्या है, इससे हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इस वाली वीडियो आप देखते रहिए, मैं इसमें आपको ये बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप एंड तक देखिए तो श्योरली आप इस दोनों फार्मूले को आप इजीली सीख जाएंगे, समझ जाएंगे कि हम कैसे यूज़ करते हैं सम इफ और सम इफ्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ कि सम इफ और सम इफ्स में होता क्या है। अगर हमारे पास कंडीशन एक है, हम अगर एक कंडीशन में हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं सम इफ़। और अगर मोर देन वन कंडीशन है तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सम इफ्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए मैंने एक डेटा लिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फार्मूला। ये डेटा मैं इसको जूम खोल थोड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ मेरे पास डेटा है, मोबाइल कंपनी का डेटा है, कुछ नेम्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नेम है, डेट है, यूनिट्स हैं, रुपीज़ है। मीन्स इन लोगों ने कौन से प्रोडक्ट को कौन सी डेट में कितने यूनिट सेल करी है और कितने मनी जनरेट किया है, कितना मनी रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा थोड़ा डिज़ाइन किया हुआ है। और कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए हैं, कुछ क्राइटेरिया लिए हैं। इस क्राइटेरिया पे मैं इन फार्मूला को यूज़ करूँगा सम इफ और सम इफ्स का। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं सम इफ पे। तो सम इफ का एक सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में। ये मेरे पास कॉलम में कुछ नंबर्स हैं, ये आप नंबर आप देख सकते हैं। और मुझे यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये है मेरी कि मेरे को यहाँ पे जितनी बार 4 हैं तो टोटल 4 का मेरे को सम करके देख दे यहाँ पे। मतलब मान लीजिए अगर मैं इसे मैनुअल चेक करूँ तो एक 4 यहाँ पे है, एक 4 यहाँ पे है, एक 4 यहाँ पे, तो टोटल सम कितना आ रहा है 4 4 4 12। ठीक है, तो मेरे को उस फॉर्मूले से यहाँ पे 12 शो कर जाए तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे 4, क्योंकि कंडीशन है यहाँ पे एक। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे सम इफ इक्वल टू सम इफ। ठीक है, अब देखिए, अब ये पूछ रहा है रेंज कि आप क्राइटेरिया रेंज कौन सी है आपकी, आप किस कौन सी रेंज में से क्राइटेरिया ले रहे हैं। तो हमारी रेंज कौन सी है, ये हम में से इसको ही क्राइटेरिया लेना है। तो हमारी रेंज ये होगी। हमारी क्राइटेरिया क्या है 4, हम 4 को सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हम 4 को चाहते हैं कि 4 का सम हमको शो कर जाए, इसलिए हमारी क्राइटेरिया वन क्या है, हमारी क्राइटेरिया क्या है 4। ठीक है, कॉमा। अब सम रेंज, हमें कौन सी रेंज में से सम चाहिए, तो हमारी सम रेंज भी क्या होगी, यही होगी, क्योंकि इसी रेंज में से हमको सम चाहिए। इसी रेंज में से हमारा 4 है और हमारा सम इसी में से चाहिए, इसलिए हम डाल देंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 12। ठीक है, तो अगर मैं इसे फिर से मैनुअल चेक करूँ, 4 4 4, 3 बार 4 है और इसका जो सम होगा वो 2 का 12। तो ईजिली हम इस सम इफ के फॉर्मूले से हम यहाँ पे किसी भी नंबर्स का सम लेके आ सकते हैं। अब ये तो मैंने बहुत छोटा सा कुछ नंबर्स लिए हैं यहाँ पे, अगर बहुत बड़ा डेटा होता तो अगर उसमें से अगर आपको कोई बोलता कि आप इसको इसमें से मेरे को इस पर्टिकुलर नंबर्स का सम करके दीजिए, तो आपको मैनुअल आप नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ईजिली आपको रिजल्ट शो कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 12। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी को फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सा। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई करी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा आपको। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है मेरा, कि यहाँ पे जो दीपक है इस वाले डेटा में, तो मैं चाहता हूँ कि दीपक ने टोटल कितनी सेल करी है उसका मेरे को सम करके यहाँ पे शो कर जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊंगा। कंडीशन एक है क्योंकि हम केवल यूनिट्स यहाँ पे पता कर रहे हैं, दीपक के नाम के कितनी कितनी यूनिट उसने सेल करी है, तो कंडीशन एक है, तो यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे सम इफ़ का। ठीक है, तो देखिए मैं लगाता हूँ यहाँ पे सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। अब रेंज क्या है हमारी, क्राइटेरिया रेंज क्या है हमारी, ये नेम, हम में से यहाँ से फाइंड करना है दीपक को, कॉमा। आप डायरेक्ट यहाँ पे, अब उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया आप डायरेक्ट यहाँ पे आप दीपक को सिलेक्ट कर सकते हैं, यार यहाँ पे मैंने एक ये दीपक लिख दिया अलग से, आप इसमें भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं दीपक, कॉमा। सम रेंज हमारी क्या है, हम यूनिट्स का पता कर रहे हैं कितनी यूनिट सेल करी, तो हमारी सम रेंज हो जाएगी यूनिट्स, हमें यूनिट में से सम करके दिखाना है, और इसलिए हमने इस रेंज को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 28, तो दीपक ने टोटल 28 मोबाइल सेल करे। अगर मैं देखूँ, एक यूनिट ये रही दीपक के नाम पे, और एक ये रही, और एक ये रही, और एक ये रही। ठीक है, तो चार बार इसने सेल करी यहाँ पे, और टोटल सम कितना है 28, ये देखिए। और इस सम इफ के फॉर्मूले से क्या आ गया 28। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, बहुत ही बड़े डेटा में ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। अब एक बहुत ही जल्दी आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड कंडीशन में मेरे को फाइंड करना है कि 1 फरवरी 2016 में कितना मनी जनरेट हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे इस डेट रेंज में मेरे को फाइंड करना है 1 फरवरी 2000 नहीं, इसको 16 नहीं, यहाँ पे 19 होना चाहिए। ठीक है, 1 फरवरी 2019 में कितना मनी जनरेट हुआ है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो सिंपल सी एक कंडीशन है,
सम इफ, ठीक है। रेंज हमारी कौन सी है, डेट, हमें क्राइटेरिया रेंज हमारी कौन सी है, डेट, हमें डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगेन 1 फरवरी 2019 हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस डेटा में से, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। और सम रेंज हमारी क्या है, हमें क्या किस चीज़ का सम लेके आना है, हमें रेवेन्यू का सम लेके आना है, मनी जनरेट का सम लेके आना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 1,05,000, ठीक है। अब इसको मैं मैनुअल चेक करता हूँ। 1 फरवरी 2019 एक ये 15,000, 1 फरवरी 2019 एक ये 90,000, और उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे और कुछ नहीं है, आंसर है 1,05,000, 1,05,000, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम समीप लगाते हैं। एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे यही चाहता हूँ कि जो भी यूनिट्स ग्रेटर देन 10 है, इस वाले कॉलम में जो भी ग्रेटर देन 10 है यूनिट्स, उसका मेरे को सम यहाँ पे शो कर जाए, ठीक है। जो भी मतलब 10 से ऊपर जो भी यूनिट सेल हुई है उसका मेरे को सम यहाँ पे शो कर जाए। तो सिंपल सा वही अगेन मैं समीप लगाऊंगा, ठीक है। रेंज हमारी कौन सी है, ये है, हमें इसमें से कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। क्राइटेरिया हमारी क्या है, ग्रेटर देन 10, ठीक है। और सम रेंज हमारी क्या है, यही है, हम इसी में से रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें इसी में से सम चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 66, ठीक है। अब इसको मैनुअल चेक करूँ, ग्रेटर देन 10 एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, देखिए 66, ये आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सम इफ, ठीक है। तो मैंने वैसे 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताया, लेकिन ये लास्ट वाला एग्जाम्पल मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट, ठीक है। ऊपर भी ऐसे ही लगेगा, लेकिन नीचे मैं इस वाले को बता देता हूँ ताकि आप इसकी हेल्प से ऊपर वाली भी कर सकें। सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज हमारी यूनिट्स, क्राइटेरिया वाली रेंज जो हमारी जिससे हम क्राइटेरिया ले रहे हैं, क्राइटेरिया हमारी क्या है, ग्रेटर देन 10, और सम रेंज हमारी क्या है, हमें इस वाले डेटा में से सम चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 66, तो आंसर आ गया 66, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं समीप का फार्मूला। समीप का फार्मूले में मैं 2 एग्जाम्पल और अब आपको बताऊंगा, लेकिन मैं लास्ट में बताऊंगा, तो आप देखते रहिए, वो भी एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते रहिए लास्ट तक, एंड तक मैं आपको समीप के 2 तरीके से एग्जाम्पल और बताऊँगा। अब हम चलते हैं समीप्स में। तो मैंने जैसे आपको बताया था, समीप्स का फार्मूला हम तब लगाते हैं जब कंडीशन हमारे पास कितनी होती है, मोर देन 1, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक डेटा उसके लिए मैंने कोई कंडीशन लगाई है। अब यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2। तो अब इस फर्स्ट वाले में देखिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया दीपक, क्राइटेरिया 2 में नोकिया, और तो मुझे क्या चाहिए कि इस वाले डेटा में दीपक ने नोकिया के मोबाइल्स कितने सेल करें, मतलब उनकी यूनिट्स कितनी है, उसने सेल कितने करे टोटल। तो क्राइटेरिया एक हमारी दीपक है, सेकंड हमारी नोकिया है, और हमें आंसर चाहिए यूनिट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, तो मैं लगा दूँगा सम इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट। अब सम रेंज हमारी पूछ रहा है, तो सम रेंज हमें किस में से सम चाहिए, हमें यूनिट्स का सम चाहिए, हमारी रेंज हो गई ये, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1 है हमारी ये वाला जिसमें नाम हम सेलेक्ट कर रहे हैं दीपक का, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज हमारी ये हो गई। क्राइटेरिया 1 है हमारी दीपक, आप दीपक को यहाँ डेटा में से सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, इसलिए मैं यहाँ से इसको दीपक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी कौन सी है, प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमें नोकिया फाइंड करना है इसमें से, तो ये क्राइटेरिया 2 रेंज हो गई, और क्राइटेरिया 2 हमारी सिंपल सी हो गई नोकिया। तो मैं इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ डेटा में से, और सिंपल में यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट को एंटर। ये देखिए 14, तो दीपक ने नोकिया के सेल 14 यूनिट सेल करी है। अगर मैं देखूँ दीपक नोकिया एक 9 ये रहा, और दीपक नोकिया एक ये रहा, तो यहाँ पे आ गया आंसर 14, ये देखिए, तो आंसर 14, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन हमारी इसमें ये है कि 1 फरवरी, इसको भी मैं 19 कर देता हूँ, ये 16 था, इसको मैं 19, ठीक है। 1 फरवरी 2019 में LG के कितने सेल सेल हुए, ठीक है, कितने मोबाइल LG के सेल हुए। तो सिंपल सा मैं इसमें फिर 2 कंडीशन आ गई, सम इफ्स, ठीक है। सम रेंज हमारी क्या है इसमें, अगेन यूनिट्स को हम समझा दिए। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारी क्या है इसमें, डेट, ये देखिए हमें डेट का पता करना है 1 फरवरी 2019 को, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया 1 हमारी क्या हो गई, डेट, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, आप चाहे तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी क्या है, ये देखिए प्रोडक्ट्स,
तो हमें इस प्रोडक्ट रेंज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और हमारी क्राइटेरिया टू क्या है, एल जी। एल जी, तो एल जी में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इस बार मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ एल जी। ठीक है, एंटर, 0। ये देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको मैनुअल चेक करूँ एल जी का, एल जी एक यहाँ पे है, बट ये 1 जनवरी 2019 है। एक एल जी 1 मार्च, 1 जून एंड 1 जुलाई 2019। लेकिन 1 फरवरी 2019 में एल जी की कोई भी सेल नहीं हुई है, तो इसलिए आंसर आ गया 0। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन समीप्स में मैं फिर से इसमें देखना चाहता हूँ कि माइक्रोमैक्स के मोर देन 10 कितने मोबाइल सेल हुए हैं, कितनी यूनिट सेल हुई है मोर देन 10। ठीक है, माइक्रोमैक्स के। लेकिन तो मैं यहाँ पे कंडीशन 2 है, इसलिए समीप्स। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, सम रेंज हमारी कौन सी है, यूनिट्स। हमें यूनिट्स में से पता करना है। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज वन हमारी कौन सी है, जिसमें हम पता कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स। ठीक है, और हमारी क्राइटेरिया वन क्या है इसमें, नहीं मैंने आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ पे, फिर से बता देता हूँ। समीप्स, ठीक है, सम रेंज हमारी क्या है, यूनिट्स। क्राइटेरिया रेंज हमारी है यही यूनिट्स। क्यों, क्योंकि हमें इसमें से पता करना है हमारी क्राइटेरिया वन क्या है, ग्रेटर देन 10। तो हम यूनिट्स में से पता कर रहे हैं, इसलिए हमारी रेंज होगी वो यूनिट्स होगी। ठीक है, क्राइटेरिया वन हमारी होगी ग्रेटर देन 10। क्राइटेरिया टू में हम डालेंगे ये जो मैं पहले डाल रहा था, लेकिन ये क्राइटेरिया टू में आएगी प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमें पता करना है इसमें से माइक्रोमैक्स। ठीक है, तो क्राइटेरिया टू मेरी होगी माइक्रोमैक्स। इस बार मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ माइक्रोमैक्स, चलो एंटर। ये देखिए 13। तो मैं फिर से इसमें दिखा देता हूँ माइक्रोमैक्स 10 से ऊपर, ये देखिए 13 एक ही बार है। और ये है माइक्रोमैक्स, लेकिन ये लेस देन 10 है, 5। तो ये केवल फार्मूला किसको पिक करेगा, 13 वाले को। ठीक है, तो इस तरीके से हम समीप्स का फार्मूला लगाते हैं। अब इसमें भी मैं लास्ट वाले को फिर से बता देता हूँ, ताकि इसकी हेल्प से आप ऊपर वाले के 2 एग्जाम्पल खुद से कर सकें, ईजिली कर सकें। समीप्स, सम रेंज है हमारी यूनिट्स, हमें इसका सम करना है। और हमारा जो क्राइटेरिया रेंज वन है वो भी हमारी यूनिट्स ही है, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 10 पता करना है। तो हमारे क्राइटेरिया वन, जो क्राइटेरिया वन पूछ रहा है, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 10, कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू हमारी क्या है, ये वाली। तो हमें माइक्रोमैक्स कौन सी रेंज से पता करना है, इस वाले प्रोडक्ट नेम से पता करना है। और क्राइटेरिया टू मेरी क्या होगी, माइक्रोमैक्स। मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, एंटर। ये देखिए आंसर आ गया 13। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अब मैं समीप्स के बाद मैंने आपको बताया था कि मैं 2 एग्जाम्पल सॉल्व बताऊंगा समीप्स के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ इस डेटा में से जिनके नेम का लेटर आर से शुरू होता है, वो उसका सम करके दिखा दे मुझे, उसकी यूनिट का सम करके दिखा दे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे, आर नेम से स्टार्ट हैं राज, रवि, रवि, राज, राज, रवि, रवि, अरे राज। तो इसके आगे जितने भी यूनिट्स हैं इन सब का सम करके मेरे को शो कर दे। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंडीशन एक है, हम नाम को ले रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा समीफ, समीफ। ठीक है, रेंज हमारी क्या है, हमारा नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, नाम में से ले रहे हैं, तो रेंज हमारी हो गई ये। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए इसमें से, जिसका नाम, इसको रेंज में पूरी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, जिसका नाम का लेटर आर से शुरू होता है, वो उसकी यूनिट्स का सम करके मेरे को शो करे। तो जब भी इस तरीके की चीज़ आपसे पूछी जाती है, तो हम क्या करेंगे, डबल कोट में आर टाइप करेंगे और यहाँ पे डालेंगे स्टार आर के साथ। तो ये क्या होगा, इससे मतलब कि जिस पूरे डेटा में अगर जो भी नेम आर से शुरू होता है वो उसको शो कर जाएगा। ठीक है, डबल कोट बंद। क्राइटेरिया वो हमने ले लिया, सम रेंज हमने क्या चाहिए, हमें यूनिट्स का सम चाहिए। ये देखिए यूनिट्स मैंने सेलेक्ट करी, पैकेट क्लोज, एंटर। तो 72 आंसर आ गया। अगर मैं देखूँ, राज एक, ये रवि, रवि, राज, राज, एक ये रवि यहाँ पर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आंसर आप देखेंगे सम इनका 72 आ रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 72। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समी को फॉर्मूला लगाते हैं। एक लास्ट मैं चीज़ें कंडीशन और बता देता हूँ। अब अगर आपसे कोई बोलता है इस वाले डेटा में नेम्स जिनके नेम 4 लेटर्स के हैं, उसका मेरे को यूनिट्स, उसको मेरे को
मनी का जनरेट जितना हुआ है 4 लेटर्स वालों ने जितना उन्हें किया है उसका सम करके मेरे को शो कर दे। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे एग्जांपल इसमें देखेंगे तो 4 नेम किसके आगे है, 4 लेटर्स के नेम केवल रवि है और यहाँ पे केवल रवि है। तो ये रवि के आगे जितना भी मनी जनरेट हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, उसका सम मेरे को चाहिए। ठीक है, तो मैं डालूँगा यहाँ पे सम इफ रेंज मेरी क्या है, हाँ मेरी क्राइटेरिया रेंज है ये, इस हमें नेम में से फाइंड कर रहे हैं 4 लेटर वाले नेम को, कॉमा डबल कोट और यहाँ पे 1 2 3 4 कॉमा डबल कोट 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब भी आपसे कुछ ऐसा पूछा जाता है कि 4 लेटर्स वालों के नाम के, अगर मेरे से बोला कोई बोलता 5 लेटर्स, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क और लगा देता। 6 पूछता तो एक क्वेश्चन मार्क और लग जाता। लेकिन मेरे से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 4 लेटर्स वालों का, तो इसलिए यहाँ पे मैं लगाऊंगा 4 क्वेश्चन मार्क। और सम रेंज मेरी क्या है, मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ इनका सम मनी जनरेट का, तो मैं सम रेंज मेरी हो जाएगी ये, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए, अब मैं इसको अगर मैनुअल चेक करूँ, केवल रवि है मेरे डेटा में केवल 4 लेटर्स वाले, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे बस ये 4 है। ये देखिए आंसर सम कितना आया, 2 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने एक्सेल पे सम इफ और सम इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और बट बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है, लेकिन तब भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे भी इस चैनल में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी एक्सेल के ऊपर, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत इजी वे से हम चलेंगे, किसी को क्रिटिकल नहीं बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आ सके। तो अगर आपको ये पसंद आता है, वीडियोस पसंद आई हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि नई नई वीडियोस का। ठीक है, तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।